हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम जानते हैं कि जो आगामी दिनों में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकती है और आने की बहुत ही प्रबल संभावना है, यानी कि 90% संभावना है कि यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अंत के जो क्वेश्चन है 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, ये मानिए कि उनमें तो बिल्कुल संभावना है कि आपके आ ही सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि वह यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। जो यूपीआई सिस्टम है तो यूपीआई 123 पे और डिजी साथी यूपीआई 123 पे और डिजी साथी किसने लॉन्च किया है? ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बनेगा आपका आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 1 अप्रैल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अच्छा, जो यूपीआई, थोड़ा इसको जान लो। ये यूपीआई जो 123 पे है, इसमें क्या होता है कि आरबीआई बैंक ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि यदि आप कीपैड मोबाइल भी चलाते हैं तो आप मात्र एक मैसेज भेज कर ही अपना पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका 123 पे सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मानिए कि आपके सारे जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात भारत में प्रत्यक्ष निवेश, अर्थात जो विदेशी निवेश होता है भारत में, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं भारत में और निवेश करती हैं और हमारे भारत को ग्रो कराने में मदद करती हैं। तो एफडीआई प्राप्त करने में, यानी एफडीआई देने में ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा भारत को एफडीआई दिया है? तो उसका आंसर रहेगा आपका प्रथम स्थान पर रहेगा सिंगापुर और दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका। प्रथम स्थान पर सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसी प्रकार से चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर का। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक भागीदारी को मजबूती देने के लिए, यानी कि जब दो देश व्यापार करते हैं तो व्यापारिक भागीदारी को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप किन देशों ने बनाया है? अर्थात रोड मैप का अर्थ होता है कि ऐसा नहीं कि रोड मैप का मतलब कि वो एक लेकर पटरी प्रकार पेंसिल रोड मैप बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्थात होता है कि इन 10 वर्षों में वो अपने व्यापार को कहाँ देखना चाहते हैं, इसे 10 वर्षीय रोड मैप कहा जाता है। या किसी भी वर्षीय कोई भी देश यदि किसी देश के साथ यदि रोड मैप बनाता है, अर्थात वह आज की सापेक्ष में यदि बात करें तो 10 साल बाद वह कहाँ पर अपने आप को पाता है कि हम इस देश के साथ व्यापार कहाँ पर करेंगे। तो व्यापारिक भागीदारी को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप किन देशों ने बनाया है? तो आपका आंसर रहेगा यूनाइटेड किंगडम, अर्थात ब्रिटेन कह सकते हैं इसको, और भारत। इन 2 देशों ने मिलकर के 10 वर्षीय रोड मैप बनाने की बात की है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका ऑरा AURA ऑरा क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर रहेगा एक्सिस बैंक। इसको याद कैसे रखेंगे? तो ऑरा में लास्ट आगे ए है और एक्सिस बैंक में आगे है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ऑरा क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अर्थात जो अगर बात की जाए तो 1944 में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ IMF बनी कैसी है। तो 1944 में एक ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ जिसमें 2 बैंकों का निर्माण किया गया। एक्चुअली किया गया 3 चीज़ों का निर्माण, वर्ल्ड बैंक और IMF और GATT जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। लेकिन GATT आगे चलकर 1995 में GATT आगे चलकर, समझिए थोड़ा सा, GATT जो मैंने बताया ना, एक जो संस्था बनाई गई GATT जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, यानी कि जो संस्था बनाई गई तीसरी संस्था, ये संस्था आगे चल के 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इसको याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत पेपर में आता भी है। और जो दो मैंने बैंकें बताई, एक बताई मैंने आपको वर्ल्ड बैंक और एक बताई मैंने IMF।
इन दोनों का एक साथ निर्माण हुआ, किसमें? ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन, इसीलिए इसे ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। तो आईएमएफ पता चल गया आपको। अच्छा, तो क्वेश्चन है आपका कि आईएमएफ ने, तो उसी बैंक ने जो बैंक 1944 में बनी थी, तो आईएमएफ ने भारत के लिए 2023 में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि दर होगी उसकी अनुमान दर बताई है, जो कि लगभग बहुत सही जाती है इनकी। तो अच्छा, मैं अगर बात किया तो 3 मतलब रेटिंग एजेंसी हैं जो अनुमान लगाती हैं और शायद इनका कहते हैं कि अनुमान भी बहुत अच्छा जाता है। तो अगर बात की जाए, एक आईएमएफ है तुम्हारी, एक आईएमएफ है, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर है, एक स्टैंडर्ड है एंड पुअर है। अगर बात किया तो इसको याद कैसे करेंगे? एक आईएमएफ तुमको याद रहेगा, देखो स्टैंडर्ड है मगर पुअर है, अर्थात स्टैंडर्ड के लोग भी पुअर होते हैं, स्टैंडर्ड पुअर हो गए। और एक आपकी फिच, एक क्या आपकी फिच। तो आप 3 चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो 3 बैंक हैं जो रेटिंग बताती हैं, उनमें से जो एक बैंक है जहाँ जिसको बताया जा रहा है आईएमएफ, आईएमएफ ने 2023 में जीडीपी वृद्धि दर क्या होगी भारत की उसके अनुमान लगाया। तो इसका आंसर निकलेगा आपका 8.2% का जीडीपी ग्रोथ बताया इनने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड, अर्थात यूरो ग्रीन मतलब, अच्छा यूरो से मतलब जो यूरोपियन यूनियन की या मतलब यूरोप के जो देश हैं उनकी मुद्रा यूरो है, तो उसी से निकालो आप यूरो। और ग्रीन मतलब होता है ऐसा निवेश, ऐसा बॉन्ड जिसमें पर्यावरण को ध्यान में रख करके बात की जाए, उसे कहा जाता है यूरो ग्रीन बॉन्ड। बॉन्ड मतलब एक ऐसा कि दस्तावेज जिसमें हम उसी के लिए ही कार्य करें। तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर रहेगा पीएफसी। पीएफसी जो कंपनी है, अगर बात की जाए पीएफसी कंपनी की थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। पीएफसी का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग इसमें थोड़ा एड ऑन करूँगा कि जो पीएफसी कंपनी है, जो पीएफसी कंपनी है, यह भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो भारत में कितनी महारत्न कंपनियां वर्तमान में काम कर रही हैं? तो 11 वर्तमान में महारत्न कंपनियां कार्य कर रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से सब एक है, मान लो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस देश ने, यानी कि किस देश ने म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, यानी कि हमारा भविष्य कैसा होगा, या अगर हम बात करें एक ऐसा, मतलब देखो आंसर तो इसका दुबई और यूएई है, अर्थात यूएई का एक शहर है दुबई। यूएई की वैसे बात करें राजधानी तो अबू धाबी है, यहाँ पर मुद्रा दिरहम चलती है। देखो देश और राजधानियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए यूएई की राजधानी अबू धाबी है, वहाँ पर मुद्रा दिरहम चलती है। मगर यूएई की जो एक सिटी है दुबई, दुबई सिटी में एक भारत का, ये सॉरी भारत बोल रहा हूँ, मतलब देश ने दुबई यूएई जो देश है उसने म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला है। अर्थात यह 2000 ये जो यहाँ के लोग हैं उनको क्या करेगा, इस म्यूजियम में जब अंदर हम जाते हैं मतलब पेमेंट सिस्टम करके, तो यह ले जाता है और दिखाता है कि हम लोग 2071 में कहाँ पर होंगे और किस प्रकार का विकास कर रहे होंगे। इस प्रकार के सिस्टम की बात करता है, इस प्रकार का मतलब विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर किसने खोला है? तो आंसर रहेगा आपका दुबई। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत का यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला, ये मान लीजिए बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन है कि भारत का यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? तो आपका सही आंसर है नेपाल। नेपाल याद रखिएगा, हमारा पड़ोसी राष्ट्र भी है और बहुत अच्छे रिश्ते भी हमारे रहे हैं, मगर कुछ कारणों से अब थोड़ा रिश्ते में दरार आई है, मगर बहुत आशा करते हैं बहुत जल्दी ही सही हो जाएगी। तो यूपीआई प्रणाली जो सिस्टम अपनाने वाला भारत का प्रथम देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9, भारत का भीम यूपीआई। अब देखो दोनों क्वेश्चन अंतर है, एक भारत का यूपीआई है, एक भारत का भीम यूपीआई है। भीम यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो आपका आंसर रहेगा भूटान। इसको कैसे याद करेंगे? देखो भीम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं भीम में क्या हो गया भा, और भूटान में क्या हो गया भा, तो आपको दोनों याद रह जाएंगे। अभी आपने औरा सिस्टम बताया था, औरा से एक्सिस बैंक बताया था, ऐसे भूटान से भीम यूपीआई याद रख लेना, भूटान से भीम यूपीआई याद रख लेना। और भूटान को हम लोग थंडर ऑफ ड्रैगन कहते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बना था पिछले वर्ष के पीईटी में कि थंडर ऑफ ड्रैगन भूमि किसे कहते हैं सॉरी, तो ये आपका आंसर आया था भूटान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान, अर्थात 2041 में
जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें अंटार्कटिका में क्या क्या बदलाव आएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इस प्रकार के सिस्टम को मतलब जो प्रतिनिधि बनाए गए हैं जो इस प्रकार के कामों को ध्यान रखेंगे कि अंटार्कटिका में ज़्यादा हमारे मतलब नुकसान ना हो और हम लोग अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, अगर बात की जाए तो वो बनी है आरुषि वर्मा। कौन बनी है? आरुषि वर्मा। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए ताकि हम लोग कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारा अंटार्कटिका भी आगे चल के, क्योंकि अंटार्कटिका में साल भर बर्फ जमी रहती है तो इससे हमारा मेंटेन रहता है, पूरा सिस्टम ही मेंटेन रहता है। अगर बात की जाए तो अंटार्कटिका कहाँ पड़ता है, थोड़ा सा अंटार्कटिका में जान लेते हैं। यदि हम थोड़ा सा बात करें, मान लीजिए कि यदि ये पृथ्वी है तो ऊपर की तरफ होता है आर्कटिक और नीचे होता है अंटार्कटिका। ऊपर आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ऐसे होते हैं जिसमें वर्ष भर बर्फ ही जमी रहती है। तो यहाँ पर जब बर्फ जमी रहती है तो इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। श्वेत महाद्वीप कहते हैं, लेकिन यहाँ बर्फ होने के कारण हरियाली तो है नहीं है। जब हरियाली नहीं है तो यहाँ मानव जीवन संभव नहीं है, अर्थात यहाँ मानव एक्टिविटी नहीं हो पाती हैं। इसीलिए इनको हम लोग रिसर्च स्टेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम लोग ये ध्यान देना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि ये भी अपने ऐसे कुछ हमारे द्वारा क्रियाकलाप करे जाएं जिससे कि इनको नुकसान हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2041 में जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए आरुषि वर्मा को मतलब नियुक्त किया गया है, जो कि एक पर्यावरणविद हैं। अच्छा, तो ये थे आपके टॉप 10 करंट अफेयर्स और आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। और इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।